दोस्तों जरा सोचिए, अगर आपको पता हो कि आपकी जिंदगी के सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी हैं, तो आप अपनी आखिरी चिट्ठी में क्या लिखेंगे? डर, दुख या अपने परिवार के लिए प्यार, या फिर कोई ऐसी बात जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा के लिए बदल दे। भारत के कई महान क्रांतिकारियों ने फांसी से पहले आखिरी चिट्ठियां लिखी, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि उन चिट्ठियों में मौत का डर नहीं था, बल्कि उन चिट्ठियों में था देश के लिए प्यार, आजादी का सपना और युवाओं के लिए संदेश। आज हम जानेंगे उन महान क्रांतिकारियों की चिट्ठियों के बारे में जो उन्होंने अपने आखिरी पल में लिखी, जिनको पढ़ने के बाद आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भगत सिंह की आखिरी चिट्ठी। 23 मार्च 1931, लाहौर जेल। फांसी का समय नजदीक आ रहा था, लेकिन भगत सिंह बिल्कुल शांत थे। जब लोगों को लगा कि भगत सिंह अपने परिवार सदस्यों के लिए भावुक संदेश लिखेंगे, तब उन्होंने युवाओं के लिए संदेश लिखा। और उस समय भगत सिंह ने कहा, जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, औरों के कंधों पर सिर्फ और सिर्फ जनाजा उठाया जाता है। और भगत सिंह ने उन युवाओं से यह भी कहा कि देश की आजादी सिर्फ अंग्रेजों से लड़कर ही नहीं मिलेगी, बल्कि समाज में फैली बुराइयों से लड़कर मिलेगी। सोचिए, जिस इंसान को कुछ घंटों के बाद फांसी होने वाली थी, वो अपने बारे में नहीं बल्कि अपने देश के भविष्य के बारे में सोच रहा था। यही सोच भगत सिंह को दूसरों से महान बनाती थी। सुखदेव की चिट्ठी। जिस दिन भगत सिंह फांसी पर चढ़े थे, उसी दिन उनके साथी सुखदेव भी फांसी पर चढ़े थे। उन्होंने अपनी आखिरी चिट्ठी में लिखा, देश के लिए दिया गया बलिदान व्यर्थ नहीं जाता। उन्होंने लोगों से कहा, अगर आज हम कुर्बानी देंगे तो कल आने वाली पीढ़ियां खुली हवा में सांस ले पाएंगी। सुखदेव को पता था कि उनकी मौत तय है, लेकिन उनके शब्दों में कहीं भी निराशा नहीं थी। राजगुरु का संदेश। राजगुरु युवावस्था में थे, लेकिन उनके इरादे पहाड़ों जितने मजबूत थे। फांसी से पहले उन्होंने अपने साथियों को संदेश भेजा कि देश के लिए मरना आसान है, लेकिन देश के लिए जीना और संघर्ष करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जानकारी आज भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि देशभक्ति नारे लगाने से नहीं बल्कि अपने काम को ईमानदारी से करने से आती है। राम राम मेरे सारे भाइयों को। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आज की ऐतिहासिक कहानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो लोग अपना काम ईमानदारी से करते हैं वो तो वेल डन है, मतलब सही है, सही दिशा में काम करते हैं। लेकिन कुछ जो लोग हैं, जैसे मतलब मैं हर फील्ड में देखना आप कभी भी कहीं भी, मतलब भारत में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा होता है। इसका कारण मेन क्या है कि हम घूस देते हैं। जो भी सरकारी कर्मचारी, उनको घूस लगी हुआ है कि मतलब पैसे देने उनको, तब काम कराना है। अगर हर एक इंसान अपने देश के लिए ईमानदार हो जाए, अगर एक झाड़ू भी लगा रहे हैं ना, वो भी आपकी ईमानदारी है। अगर आप बहुत बड़े पद पर बैठे हो, तब भी आपकी ईमानदारी है। अगर आप छोटे से छोटा काम कर रहे हो और बड़े से बड़ा काम कर रहे हो, लेकिन आपके काम में ईमानदारी नहीं है, तो आप अपने देश को बेच डालोगे। इसलिए सबसे पहले अगर अपने देश को ऊपर पहुंचाना है, अगर अपने देश को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है, अपने देश की ग्रोथ को बढ़ाना है, सबसे पहले हर एक इंसान को अपने काम को ईमानदारी से करना आना चाहिए। क्योंकि जब तक हर एक इंसान अपना काम ईमानदारी से नहीं करेगा, तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। आपको अगर जो भी काम दिए, अगर बच्चों की बात करें, अगर आपको पढ़ाई का काम है, अगर आपकी खेलने की उम्र है और आपकी पढ़ने की उम्र है, दो काम आप अगर अच्छे से कर लेते हैं, अगर आप अपने शरीर को फिट रखते हैं और पढ़ाई कर लेते हैं, तो आपको मतलब आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। चाहे आपको मतलब थोड़ा ही समझ आ रहा है, लेकिन आपको कुछ तो आपके दिमाग में जा रही है चीज, आपके दिमाग में एक मैसेज आ रहा है कि नहीं, मैं कुछ कर रहा हूँ, अपने देश के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ। यही होती है असली ईमानदारी। और कोई मतलब बहुत बड़ा नेता है जो बहुत बड़े पद पर बैठा है, लेकिन बीच बीच में लोगों से घूस खा रहा है, लोगों से पैसे ले रहा है, इस चीज के पैसे, मतलब मेरे को, मतलब ये दे दो, मेरे को रिश्वत दे दो कि मैंने ये काम किया, मेरे को रिश्वत चाहिए इसकी। तो इसका मतलब है कि आप अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। चाहे आपके पास जितना मर्जी पैसा है, आप चाहे जितने मर्जी बड़े पद पर बैठे हैं, जब तक लोग ईमानदार नहीं होंगे, जब तक भारत के लोग ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, तब तक देश को ऊपर तक पहुंचाना, तब तक देश को सारे देशों से नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाना असंभव है। पॉसिबल ही नहीं है कि कोई देश हमसे हम किसी देश से आगे निकल जाएं। क्यों नहीं निकल सकते हैं? इंडिया में सबसे ज्यादा जो है भ्रष्टाचार इंडिया में फैला हुआ है। क्योंकि जो भी लोग होंगे, जो बड़े बड़े नेता होंगे, वो छोटे बंदों को मतलब दबा के रखेंगे, मतलब उनसे घूस लेंगे, उनसे पैसा लेंगे और अपने घर चला रहे हैं, उनसे पैसे भरे, उनको मतलब सरकारी सैलरी जरूर मिल रही है, लेकिन उससे उनका गुजारा नहीं हो रहा है। तो इसलिए सबसे पहले मैं आप सभी को यही बोलना चाहता हूँ, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि सबसे पहले अपने काम में ईमानदारी रखो। जब तक आप अपने काम में ईमानदारी नहीं रखोगे, तब तक देश को ऊपर उठाना, देश को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल है। कभी देश ऊपर नहीं उठ पाएगा, कभी देश मतलब अच्छी प्रगति तक नहीं पहुंच पाएगा जहां पर देश को पहुंचना चाहिए। क्योंकि हम लोग जो होते हैं ना, सभी की बात कर रहा हूँ मैं, एक की बात नहीं कर रहा हूँ, अधिकारी हो चाहे मतलब मिडिल क्लास आदमी हो, कोई भी हो,
मतलब लोगों को ईमानदारी से काम करना आना चाहिए। ये नहीं है कि आपको चाहे जितने मर्जी बड़े पद पर बैठा दिया, आपको बड़े पद पर बैठा दिया है और आप मतलब लोगों को लूट रहे हैं, लोगों को मतलब खत्म कर रहे हैं अंदर से कि मेरे को रिश्वत दे, मेरे को पैसा दे, मेरे को ऐसा कर वैसा कर। तो इसका मतलब आप अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। जब तक आप ईमानदारी नहीं रखोगे, छोटे से छोटा आम इंसान और एक बड़ा अधिकारी जब तक अपने काम में ईमानदारी नहीं रखेगा, तब तक देश ऊपर नहीं उठ सकता है, तब तक देश की ग्रोथ नहीं बढ़ सकती है, तब तक देश अपनी चढ़ाई नेक्स्ट लेवल तक नहीं कर सकता है। इसलिए सबसे पहले अपनी ईमानदारी को बाहर निकालो। ये भगत सिंह राजगुरु अगर फांसी नहीं चढ़े होते ना, तो आज हम यहीं पर कीड़े होते। अगर हम भी आज भी हम ब्रिटिश सरकार के गुलाम होते। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, इन लोगों की कुर्बानियों को मतलब सलाम किया करो और इन लोगों का धन्यवाद किया करो कि हमको इन्होंने मतलब अच्छी जिंदगी दी है, हमको मतलब खुले भारत में सांस लेने का मौका दिया इन्होंने। अगर ये नहीं होते तो आज हम भी नहीं होते। तो आपको यही कहना चाहता हूँ, ऐसी अगर ऐतिहासिक वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।